अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप आपके सामने हाजिर हैं। एक लंबा वक्फा हमारी नज़र में तो बहुत लंबा हो गया, शायद आपको उससे भी ज़्यादा महसूस हुआ हो, जबकि बात शायद 2 या 3 हफ्तों की होगी। और उसकी वजह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसकी वजह है ये आपके सितारे और 2012। ये वो किताब है जिसने आपसे मुझे दूर रखा। अब इसकी सज़ा तो किताब को मैं नहीं दे सकता हूँ, चूँकि ये मेरी काविश है, लिखी गई है और आपके लिए चूँकि लिखी गई, आपके इसरार पे लिखी गई है। 2-3 सालों से मेरे लिए काफ़ी मसला हो रहा था, किताब पब्लिश होते होते रह जाती थी, कोई ना कोई मसला आ जाता था। लेकिन बहरहाल ये गौर से देख लीजिएगा, इसके बैक साइड पे मेरी शक्ल भी मौजूद है या मेरी तस्वीर। तो ये आपके लिए चूँकि लिखी गई है, बड़ी डिटेल से लिखी गई है, बड़ी मेहनत से लिखी गई है और कीमत भी सिर्फ 200 रुपये रखी गई है इसकी। और जबकि इसके पेज जो हैं वो 300 के करीब हैं और इम्पोर्टेड पेपर भी बहुत अच्छी यानी मेहनत करके हमने किया है, इसलिए ताकि ये अगर कहीं पानी में गिर जाए, कोई और मसला हो तो ख़राब नहीं हो। और इसको पढ़िएगा, अपने फीडबैक से जो हमें आगाह कीजिएगा, अपनी तासुरात, अपने जज्बात से। और अगर कोई खामी रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे मादरत खाऊँ, क्योंकि ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा इसका बेताबी से इंतज़ार भी होता है। तो आज जब ये आप हफ़्ता देख रहे होंगे, पढ़ेंगे इस हफ़्ते को, सुनेंगे मेरी ज़ुबानी, तो यकीनन आपको ये भी बातें मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ आप तक पहुँच जाएंगी। तो उम्मीद है कि पुरानी जो वक्फा आया उसकी मादरत, और अगली बार से वादा रहा कि इन टाइम सारा कुछ होता चला जाएगा। जी नाजरीन, अब बारी आ गई मौजूदा हफ्ता 6 से 12 फरवरी 2012 के चौथे हिस्से की। तो इस हिस्से की इब्तिदा करते हैं बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम माह आपके दर्जे के 10वें और अपने शर्फी घर में रहते हुए 1 से 7 फरवरी मुस्तकीम होने से आपको कामयाबी से हमकिनार करने के अलावा आपकी खुद एतमादी और हौसला मंदी में भी इजाफा कर सकेगा, जबकि इज्जत व वक़ार भी बढ़ा सकेगा। सितारों के असरात की वजह से है, कुछ आपकी अपनी मेहनत भी शामिल होगी यकीनी तौर पर। मुश्तरी की जायजा के 5वें घर में मौजूदगी नामी स्कीम में फ़ायदा दिला सकेगी। जोहरा जायजा के 3रे घर में रहते हुए बहन भाइयों और अजीज़ों कारब के साथ आपके मौजूदा ताल्लुकात को मुस्तहकम बना सकेगा। 8 से 24 फरवरी जोहरा के रुजत में जाने की वजह से कारोबारी मुआहदे और तरक्की के मौके आपकी गफलत की नज़र होने का अंदेशा सामने आ सकता है। यूँ समझ लीजिएगा कि जो कारोबारी मुआहदे हैं, तरक्की के मौके हैं, आपकी गफलत की वजह से वो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए मुहतात रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, मुतहर्रिक रहिएगा और ऐसा कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए आपको। इसलिए पूरी कोशिश करके कामयाबी को कैप्चर कर लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 फरवरी को आमदनी में खातर खा इजाफा का इम्कान है। 7 फरवरी को बेहतर मनसूबाबंदी से आप वक्त गुजारने के अलावा अपने इर्द गिर्द के हालात व वाक़यात से बाखबर रहने की भी ज़रूरत जो है उसके मुताबिक अमल कर सकेंगे। 8 फरवरी को अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी से अदा करिएगा। 9 फरवरी को बैरून मुल्क सफ़र में अचानक रुकावट पैदा हो सकती है। 10 फरवरी को इनाम या प्राइज़ बॉन्ड निकल सकता है। 11 फरवरी को शराकती कारोबार पार्टनरशिप जो आपकी है वो काफ़ी एक्सपेंड हो सकती है, वसअत इख्तियार कर सकती है। 12 फरवरी को माली पोजीशन मज़ीद बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद और मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। एंजॉय योरसेल्फ। बुर्ज दलो एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम माह आपके दर्जे के 9वें घर में रहते हुए 1 से 7 फरवरी मुस्तकीम होते बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगा और प्रॉपर डायरेक्शन जो है आपकी तरफ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी सोच में पुख्तगी और दूरअंदेशी पैदा हो सकेगी। जबकि 8 से 29 फरवरी रुजत याफ्ता होने की वजह से आपके बैरून मुल्क सफ़र में इल्तवा पैदा कर सकते हैं, जबकि आपको अपने रूहानियत से मुंसलिक कामों में इजाफी तवज्जो देने की ज़रूरत भी महसूस हो सकती है। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम मज़ाइजा के 3रे घर में रहती है, वो तब्दीली तालीम की तरफ जाने व आपका रुख मोड़ सकेगा, जबकि तबीयत में बेचैनी पैदा होने के अलावा सैर व तफरीह का शौक़ भी परवान कर सकेगा। 10 और 11 फरवरी को जोहरा यूरेनस करान रूनुमा होने से दूसरों पर सबकत ले जाने का शौक़ तक़वियत इख्तियार कर सकता है, जबकि दूसरों के साथ आप अपनी खुशी शेयर कर सकें, जिससे आपकी ज़हनी काबिलियत बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 6 फरवरी को बैरून मुल्क सफ़र में कुछ ताख़ीर पैदा हो सकती है। 7 फरवरी को विरासती, शराकती और बच्चों के अमूर के सिलसिला में तवज्जो मबज़ूल करना बेहतर साबित होगा, क्योंकि अमन तवज्जी जो है वो आपकी मसाइल पैदा कर सकती है। 8 फरवरी को अखराजात पर काबू पाने के अलावा बीमारी से शिफा याब भी हो सकेंगे।
9 फरवरी को आपके खुफिया दुश्मनों की साजिशें बे नकाब हो सकेंगी। 10 फरवरी को शरीक हयात का ताउन हासिल रहेगा। 11 फरवरी को आपका घरेलू माहौल पुरसकून रहेगा। 12 फरवरी को बहन भाइयों का ताउन आपके शामिल हाल रहेगा। जो भी आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से अपनी तवज्जो से और ख़ास तौर पे अपने दोस्त अहबाब के ताउन से पाया तकमील तक पहुंचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद और मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस, आपका हाकिम तरह मुश्तरी तमाम आपके दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपकी इल्मी और अदबी सलाहियतों से आपको फ़ायदा उठाने के मौके फराहम करने के अलावा उनका हुसूल भी मुमकिन बना सकेगा। जबकि आपके खानगी उमूर में दखलंदाजी करने वाले हासिल अपने बद इरादों में कामयाब ना हो सकेंगे। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून 4 था 29 फरवरी जो है वो ताले में रहते हुए आपकी इज्जत व वक़ार में इजाफा का सबब बन सकेगा, जिससे आपकी तबीयत मुदब्बराना रहेगी। ज़ायचा के 7वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके शराकती और अज़दवाजी उमूर में एहतियाती पहलों को उजागर करने का सबब बन सकेगी। लेकिन ज़ोहल की ज़ायचा के 8वें और अपने शर्फी घर में मौजूदगी आपको वरासी और कानूनी उमूर में कामयाबी दिला सकेगी। जबकि ज़ायचा के 6ठे घर का हाकिम शम्स ज़ायचा के 12वें घर में रहते हुए अपने मातहत अफराद और अपने से दोनों के बारे में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत का एहसास दिला सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 6 फरवरी को आप अपने हालात व वसाइल के मुताबिक किसी न किसी तब्दीली का सामना कर सकेंगे। इसके लिए इन एडवांस तैयार रहेगा। 7 फरवरी को हालात का मुकाबला करने के लिए आपको जहनी तौर पर मुस्तैद और तैयार रहना होगा। 8 फरवरी को जल्दबाजी से गुरेज करना आपके लिए बेहतर होगा, वरना नुकसान का अंदेशा है। 9 फरवरी को शरीक कार का ताउन हासिल रहेगा। 10 फरवरी को दोस्तों और अजीज़ व अकारब के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं वो बहाल रहेंगे, मुस्तहकम रहेंगे, और अगर कोई गलतफहमी थी या आप थोड़ा सा कता ताल्लुकी थी तो वो भी ख़त्म हो सकेगी। 11 फरवरी को सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई पछतावा ना हो। 12 फरवरी को नागहानी अखराजात और मसाइल पेश आ सकते हैं। मेंटली जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, ऑलवेज बी ब्रेव, और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा केयरफुल भी, क्योंकि इस हफ्ते में आपके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई पॉजिटिव डे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नेगेटिव डे नहीं है। सिर्फ एहतियाती तदाबीर हैं या अपने हालात के मुताबिक अपने आप को मैनेज करने के लिए आपको खुद से कोशिश करनी होगी। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ।